जैसे कि अपन को पता ही है कि एनएमसी ने न्यू कॉलेज ऐड होगी या फिर नहीं ऐड होगी, उसके लिए सीट मैट्रिक्स जो है वो रिलीज कर दिया है। तो इसके अंदर आज अपन स्पेशली सिर्फ ईएसआईसी स्टूडेंट के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो देखने वाले हैं। तो ईएसआईसी के अंदर जो टोटल पहले कॉलेज थी वो कितनी कॉलेज थी, 11 न्यू को 11 जो है वो ओल्ड कॉलेजेस थी। अब इसके अंदर नई कॉलेज ऐड हुई है या फिर नहीं हुई, इसको अपन अपन कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से अपन देखने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले कॉलेज जो अपन देखेंगे वो है ईएसआईसी बीटा। पटना के अंदर कॉलेज है, बिहार की कॉलेज है ये। पिछले साल जो इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो 100 थी। ये 100 सीट जो है वो पूरे सबके लिए होती है, ये सिर्फ आईपी कोटा के स्टूडेंट के लिए नहीं होती। उसमें सिर्फ 35% जो आईपी कोटा के वार्ड्स हैं उनको जाती है। तो उसमें से जो 35 जो सीट थी वो उन बच्चों के लिए थी। उसके बाद में तो इसमें कोई भी सीट इंक्रीमेंट नहीं हुई इस कॉलेज में। उसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट कॉलेज आती है वो आती है ईएसआईसी कॉलेज फरीदाबाद। तो इसके अंदर जो है पिछले साल जो सीट थी वो 75 थी, पर इस बार जो है 50 सीट जो है वो ऐड हो गई। तो ये टोटल सीट हो गई 125, जिसका अगर अपन 35% निकालें तो अप्रोक्स जो है 61 सीट्स जो है वो आईपी कोटा के अंदर जाएगी। क्योंकि 43 सीट जो है वो पिछले साल थी, और अगर इस बार 50 सीट का जो 80 जो 35% है वो होती है 18 सीट, तो टोटल 61 या 60 के अप्रोक्स जो है सीट इसके अंदर आएगी फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद में अपना जो कॉलेज आता है वो आता है श्री लाल बहादुर शास्त्री मंडी के अंदर। तो इसके अंदर जो टोटल सीट थी पिछली बार वो थी 120, और इस बार भी 120 ही है, कोई सीट इंक्रीजमेंट नहीं हुई। जिसमें से 36 सीट जो है पिछली बार जो है वो किस में गई थी? आईपी कोटा के स्टूडेंट के लिए गई थी। तो इस बार भी ये 36 सीट ही जाने वाली है। उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर की कॉलेज आती है तो वो आती है ईएसआईसी बेंगलुरु, जिसके अंदर टोटल 150 सीट्स है, और उन 150 सीट्स के अंदर से 56 जो सीट्स है वो आईपी कोटा के स्टूडेंट के लिए है। और सेम टू सेम वैसी की वैसी कर्नाटक की भी दूसरी ईएसआईसी कॉलेज है वो गुलबर्ग, उसमें भी 150 सीट्स है, और जिसकी 56 सीट जो है वो आईपी स्टूडेंट के लिए जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलेज आती है वो आती है कोल्लम की कॉलेज, जिसके अंदर 110 सीट है, जिसकी 38 सीट जो है वो आईपी स्टूडेंट के लिए जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलेज आएगी वो कॉलेज आएगी अपनी ईएसआईसी अलवर राजस्थान। इसके अंदर टोटल जो सीट्स है वो 100 है, जिसके अंदर से सिर्फ 20 सीट जाएँगी। अब ऐसा तो आप कहोगे कि 100 सीट के अंदर से 35% जानी चाहिए, तो 35 सीट जानी चाहिए। पर ये 20 सीट ही क्यों जा रही है? क्योंकि ये जो अलवर का कॉलेज है, वो ईएसआईसी के अंदर टोटली इन्वॉल्व नहीं होता। ये मतलब पार्शियली इन्वॉल्व है ईएसआईसी के अंदर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलेज आती है वो आती है ईएसआईसी चेन्नई, जिसके अंदर 150 सीट है, जिसके अंदर 25 सीट ही जो है वो ईएसआईसी में जाती है। सेम टू सेम वही वाला कंसेप्ट है। और जो तमिलनाडु है उसकी जो है 20 सीट जो है वो जाती है आईपी स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट कॉलेज है अपना ईएसआईसी हैदराबाद, जिसमें 50 सीट फिर से इंक्रीज हुई है। टोटल पहले जो सीट थी 75 थी, अब जो टोटल है 125 है। तो पिछली बार जब 75 थी तो उसके अंदर से 43 सीट जो है वो कहाँ गई थी? आईपी स्टूडेंट के लिए गई थी। तो इस बार जो है 125 सीट्स है, तो उसमें से कितनी सीट जाएगी? 61 सीट जो है वो आईपी स्टूडेंट्स के लिए जाएगी। नेक्स्ट जो अपनी कॉलेज आती है वो कॉलेज है अपनी ईएसआईसी कोलकाता। इसके अंदर भी 50 जो सीट्स है वो इंक्रीज हुई है। पिछली बार जो आईपी कोटा के लिए स्टूडेंट के लिए 43 थी, और 18 ऐड होने के बाद में ये टोटल जो सीट हो गई वो कितनी हो जाएगी? सॉरी, इसमें पिछली बार जो थी वो 65 सीट थी आईपी कोटा के लिए, और 18 जो सीट है वो इस बार ऐड हो गई, तो टोटल 83 सीट हो गई। मतलब इसके अंदर 18 सीटें इंक्रीज हो गई। तो टोटल कुल मिला के जो बात है वो ये है कि अपनी जो सीट है वो इंक्रीज हुई है, पर कॉलेज जो है वो इंक्रीज नहीं हुई।